एक्सरसाइज हम लोग 3.3 आज कवर करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोज। जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज हम लोग जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग आसानी से चैप्टर को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स in row into column, that is called transpose of matrix. The transpose of matrix. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स इन रो इनटू कॉलम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एक लेते हैं एग्जांपल, ये बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको हमको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज को सबसे पहले डिनोट ऐसे करते हैं, इट देखिए ऐसे डिनोट करते ऊपर है तो इट इज डिनोटेड बाय, देखिए ऐसे भी हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं, या और ये ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये ट्रांसपोज, ठीक है, ये ट्रांसपोज इसका निकालना है, ये बराबर इतना है। तो ये ट्रांसपोज हम लोग को निकालना है। तो ये ट्रांसपोज बराबर कितना होगा, इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स इन रो इनटू कॉलम। जो रो है इसको कॉलम में करना है। तो 1 2 3 ये रो है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ऐसे जो होता है लेफ्ट से राइट रो होता है, ऊपर से नीचे जो रहता है वो कॉलम होता है, ऊपर से नीचे कॉलम है। तो ये जो क्या है रो है, तो रो को हम लोग कॉलम में कर देंगे। फिर 4 5 6 रो है, सेकेंड इसको सेकेंड कॉलम कर देंगे। फिर 7 8 9 थर्ड रोज है, तो इसको हम लोग सेकेंड थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 7 8 9। बस यही है, यही ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करने का मतलब है इंटरचेंजिंग एलिमेंट्स इन रो इनटू कॉलम। रो है इसको कॉलम में करती है, ये रो है इसको कॉलम में करती है, ये रो है इसको कॉलम में करती है, बस यही ट्रांसपोज है। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका प्रॉपर्टीज कुछ होता है, इसका प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसका प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं। इसका प्रॉपर्टीज होता है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, यदि एक ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दे तो ए के बराबर हो जाता है। यदि एक ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर दे तो ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। ए को ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज कर दे तो ए के बराबर हो जाता है। फिर दूसरा है, फर्स्ट होगा, दूसरा है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करते हैं। ए प्लस बी को ऐड करके ट्रांसपोज करते हैं, या ए ट्रांसपोज कर दे फिर बी ट्रांसपोज कर दे और दोनों को जोड़ दे फिर भी एक ही बात हो। एक और प्रॉपर्टीज है कि ए माइनस बी का इस ट्रांसपोज करें, या ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर दे, सेम आएगा बराबर आएगा। या ए बी मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज करें, या बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि बी ट्रांसपोज कर दे ए ट्रांसपोज कर दे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, या ए भी मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दे, तो भी बात सेम है। इसका प्रॉपर्टीज हो गया। चलिए अब आगे चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.3। इसको आसानी से हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द ट्रांसपोज of each of the following matrices।
देखिए फर्स्ट में कह रहा है 5 1/2 -1, ठीक। ये इतना दिया हुआ है कि लेट कर दीजिए ये बराबर 5 1/2 और -1, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए एक ट्रांसपोज कैसे से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग देखिए रो फर्स्ट कॉलम है, इसको रो में हम इसको कन्वर्ट करेंगे 5 1/2 -1, बस यही हो गया। सेकेंड नंबर करना है 1 2 -1 3 ये बराबर है, ठीक है। लेट कर लिया तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 -1 2 3। बस ट्रांसपोज करने का मतलब जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। देख सकते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। थर्ड में भी कह रहा है लेट ये बराबर दिया हुआ है लेट ये को 1 -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। बस ये ट्रांसपोज करना है, ये ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। जब ट्रांसपोज करना है ना तो फर्स्ट रो है उसको कॉलम में कर दीजिए, सेकेंड रो है उसको कॉलम में कर दीजिए, थर्ड रो है उसको कॉलम में कर दीजिए, ठीक है। बस पहला में यही था। दूसरे में क्या कर रहा है इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। दूसरा चलिए आगे बढ़ाएंगे इसके बाद। चलिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर इतना दिया हुआ है एंड बी बराबर इतने दिया हुआ है तो वेरीफाई करना है हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि ए प्लस बी को ऐड करना है, उसके बाद ट्रांसपोज करना है इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज का लाना है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट में देखेंगे ए प्लस बी कह रहा है, ए प्लस बी तो ए दिया हुआ है कितना, ए दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9, ठीक है। -2 1 1 और बी कितना दिया हुआ है -4 1 3 1 2 9 1 3 1। इसको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। इसको ऐड करना है LHS से हम लोग चलेंगे LHS बराबर, ठीक है। LHS बराबर चलेगा, उसको LHS बराबर चले तो -1 और -4 -5 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 9 15 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हम लोग कर लिए। ऐड कैसे होता है आप लोग को पता ही होगा, सामने ऐड कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। इतना हम लोग कर लिया। अब इतना को हम लोग को ट्रांसपोज करना है तो लेट देखिए लेट यहाँ पे लेट बी बराबर इतना, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज बराबर कितना क्या होगा -5 यहाँ पे हो जाएगा इंटरचेंजिंग एलिमेंट से रो इंटू कॉलम, रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 6 है 9 18, ठीक है, -1 4 है 2, देखिए इतना है। हम लोग का LHS बराबर कितना है, हम लोग LHS में यहाँ पे दिया हुआ था ए प्लस बी को ऐड करना था और उसका ट्रांसपोज निकालना था, ठीक है। ट्रांसपोज हमने निकाल दिया यहाँ पे। अब देखिए अब RHS बराबर RHS बराबर कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए का ट्रांसपोज बराबर ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा -1 2 3 यहाँ पे 5 7 9, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ -2 1 1, ठीक है। ए का ट्रांसपोज जितना हो गया, बी का ट्रांसपोज फिर निकाल देंगे। बी का यहाँ पे बी का ट्रांसपोज क्या होगा -4 1 3 1 2 1 9, ठीक है 1 3 1, ठीक। माइनस हम लोग इसका ट्रांसपोज करते -4 1 3 1 2 9 1 3 1, ठीक है। अभी इस दोनों को ऐड करना है, ऐड करके हम लोग को देखना है क्या इतना बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं LHS से बराबर। चलिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ऐड किया है, ठीक है। ऐड करके देख लेते हैं -1 -1 -5 हो जाएगा, -1 और प्लस -4 -5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग करके देख लेते हैं।
तो दिक्कत हो जाएगा। -1 5 -2 ठीक है, 2 7 1 3 9 1 ठीक है, प्लस -4 1 1 1 2 1 सॉरी 3 3 9 1 ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं रिजल्ट कितना आता है। बराबर में कितना है देखिए, -1 और -4 -5 हो जाएगा, फिर 5 और +1 6 हो जाएगा, -2 और +1 -1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। देखिए इसके बराबर आ गया ना, देख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS। देखिए यहाँ पे -5 -5 6 6 -1 -1 3 3 9 9 4 4 6 18 2 6 18 2 आ गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव। आसानी से इसको प्रूव कर दिए। उसी तरह सेकेंड में प्रूव करना है, सेकेंड में हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। चलिए सेकेंड का सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, ए दिया हुआ है, बी तो दिया हुआ है, तो वेरीफाई करना है, ए माइनस बी का करके उसको ट्रांसपोज कर देना है। बराबर में हम लोग को क्या करना है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, देखते हैं दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग LHS बराबर देंगे, सॉल्यूशन LHS बराबर देंगे ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी करना है हम लोग को। तो ए कितना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ठीक है। ए बराबर इतना दिया हुआ है और बी बराबर कितना दिया हुआ है, -4 1 -5 1 2 0 ठीक है, 1 2 0 उसका क्या है 1 3 1। अब इसको हम लोग माइनस करके देखते हैं, -1 नहीं देखिए माइनस माइनस प्लस, -1 और माइनस माइनस दिया जाए प्लस हो जाएगा, तो +4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और -1 1 हो जाएगा, 3 और देखिए माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 8 ठीक है, 5 और -1 4 7 -2 5 7 9 -0 9 -2 और -1 -3 -2 और -2 -1 -3 1 में से -3 है -2 1 में से -1 है 0 ठीक है। इतना आ गया हम लोग। तो लेट यहाँ पे कर लेते हैं, b बराबर इतना, तो b डैश बराबर कितना आ जाएगा, b डैश बराबर जाएगा, इसको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, 3 1 8 ठीक है, 4 5 9 ठीक है, -3 -2 0 ठीक है, इतना तो आ गया। और b बराबर इतना आएगा, b डैश बराबर इतना, यानी कि हम लोग LHS का हम लोग कर लेंगे। देखिए a माइनस बी किए, a माइनस बी इतना रिजल्ट आ गया, लेट किए b डैश को, यानी कि b का ट्रांसपोज निकाल दिए, इतना आएगा। हम लोग अब LHS तो कर लिए, RHS चेक करके चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो RHS बराबर क्या करा है, a का ट्रांसपोज पहले निकाला, फिर b का ट्रांसपोज फिर माइनस a का ट्रांसपोज कितना होगा, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ये यहाँ पे दिया हुआ है। a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 b का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है। ए का ट्रांसपोज हमने निकाले थे -1 2 3 -1 रो को कॉलम में किए, रो को कॉलम में किए, रो को कॉलम में किए, तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकाल दिए। बी का दिया हुआ है, रो को कॉलम में किए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 1 3 1 1 3 1 सही है। अब हम लोग इसको माइनस करके देख लेते हैं, -1 और माइनस माइनस प्लस में, यानी कि -1 और माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 गया 3 5 -1 4 -2 और -1 -3 2 में से 1 गया 1 7 में से 1 गया 5 1 में से 3 गया -2 3 में से 3 + 5 8 माइनस माइनस प्लस 9 में से 0 गया 9
और 1 से 1 गया 0। देखिए 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2 8 9 0 देख सकते हैं, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। LHS बराबर RHS, यही तो करना था प्रूफ, देखिए यही हम लोग को वेरीफाई करना था, प्रूफ करना था, वेरीफाई हम लोग कर दिए दोनों ही सही। यानी कि हम लोग को प्रॉपर्टी देखे थे, प्रॉपर्टीज में इतना हम लोग लिखे थे A माइनस बी होल ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, हम लोग प्रॉपर्टी में लिखे थे और हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लिए थे, क्या ये प्रॉपर्टी सही है, तो बिल्कुल सही है, देख सकते हैं LHS बराबर आ गया, RHS बराबर आ गया, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A ट्रांसपोज बराबर इतना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे A ट्रांसपोज बराबर दिया था, पिछले बार में क्या दिया था A बराबर दिया था, लेकिन इसमें A ट्रांसपोज बराबर इतना है, B बराबर इतना है, देन तो हम लोग को वेरीफाई करना है कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो इसमें देख लेंगे A तो दिया हुआ है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे A को निकालेंगे। A कैसे निकालेंगे, A हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टी लिखा थे A ट्रांसपोज को यदि फिर से ट्रांसपोज कर दे तो बराबर A के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये ट्रांसपोज दिया हुआ, यदि इसको फिर से ट्रांसपोज कर दें तो 1 बराबर आ जाता है। तो देखिए कितना आता है, 3 है, ठीक है, 4 है। देखिए फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर, फिर -1 2 0 1, ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग का आ गया A बराबर। अब क्या करना था, फर्स्ट A प्लस B का होल ट्रांसपोज करना, ठीक है, LHS बराबर देख सकते हैं, LHS बराबर देखते हैं A प्लस B का होल ट्रांसपोज करना। A बराबर कितना दिया हुआ है, 3 -1 0 4 2 1, A बराबर कितना दिया हुआ है, निकाले सब, और B बराबर कितना है, B बराबर इतना दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 3 -1 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1, ठीक है, 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4, ठीक है। अब हम लोग लेट कर लिए इसको B बराबर कितना, सॉरी लेट कर लिए B बराबर कितना, ठीक है। B ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, B के ट्रांसपोज बराबर कितना क्या हो जाएगा, 2 1 1, ठीक है, 5 4 4, इतना तो हो जाएगा, ठीक है। LHS बराबर हम लोग निकालें, क्या निकाले, LHS बराबर निकालें A प्लस B का होल ट्रांसपोज किए, A प्लस B इतना ऐड किए, इसको इतना है रिजल्ट, इसको हम लोग B मान लिए, B इसलिए मान लिए क्योंकि इसका ट्रांसपोज हम लोग को निकालना, यहाँ से भी डायरेक्ट हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे B निकाल लिया, B का ट्रांसपोज करके यहाँ आ गया, ठीक है। LHS हम लोग सोल्व कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, RHS सोल्व करना है। RHS से देखिए इतना आता है, RHS में क्या करना है, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, RHS बराबर, ठीक है, A का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज यहाँ पे दिया हुआ है 3, A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, 3 4 -1 2 0 1 प्लस B का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज यहाँ पे B दिया हुआ है, B का ट्रांसपोज हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप C कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे B दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग C ही मान लेते हैं, ठीक है, C मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि B दिया हुआ है। तो B का ट्रांसपोज कितना है, B का ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, 3 -1 2 4 प्लस 1 5 -1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 4, देख सकते हैं LHS बराबर LHS 2 5 1 4 1 4, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूफ, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग वेरीफाई करना था, वेरीफाइड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वेरीफाइड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वेरीफाइड VERIFIED वेरीफाइड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम लोग देख लिए फर्स्ट पार्ट, अब सेकेंड पार्ट को हम लोग को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं,
पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए थर्ड का सेकेंड पार्ट का रहा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना है बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। चलिए सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। LHS बराबर ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए दिया हुआ है तो इसका हम लोग पहले ट्रांसपोज करें। ए माइनस बी ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ये ट्रांसपोज दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज को हम लोग ये करते हैं, ये ट्रांसपोज को यानी डबल ट्रांसपोज करते हैं तो ये निकल जाएगा, तो पहले कर लिए थे ये पर निकल जाएगा, यानी कि 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे -1 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखिए 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ए माइनस बी का और ट्रांसपोज करना है। देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या दिया हुआ है 3 1 0 4 2 1, ठीक है। और माइनस बी क्या दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, 3 में से 1 गया 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा +1, 3 + 1 4 -1 और -2 -3 0 -1 -0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। इतना है कि हम लोग अब RHS से देख लेते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा। RHS का रहा है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 -1 0, ठीक है, 4 2 1, ठीक है। माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी यहाँ पे दिया हुआ तो बी का ट्रांसपोज हम लोग क्या देखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको सी मानेंगे, सी का ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। यहाँ क्योंकि इसको ट्रांसपोज ना करना है, इसको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज किए नहीं। 4 -3 -1 3 0 -2, ठीक है। अब देखिए RHS वाला तो इतना आता है कि नहीं, RHS बी का दिया हुआ, बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा -1 2 1 1 2 3, ठीक है। 3 में से 1 गया 1 माइनस प्लस तो 3 + 1 4, 4 में से 1 गया 3 -1 -2 यानी कि -3 2 और -2 0 0 -1 1 -1 -2। देख सकते हैं यहाँ पे 3 -0 -1 -2 यानी कि हम देख सकते हैं LHS बराबर RHS वेरीफाइड हो गया, यानी हम लोग को वेरीफाई करना है, यही तो हम लोग को वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड हो चुका है, बस 3 नंबर ये देख सकते हैं। ये दिया हुआ है ट्रांसपोज हम लोग सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। ए निकालने की प्रॉपर्टी में बताए हुए थे, ये ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो एक बराबर आ जाता है, तो ये हम लोग निकाल लिया, उसका आसानी से हम लोग बना लेंगे। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, देन वेरीफाई करना चाहिए। ए ट्रांसपोज हम लोग को दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे क्योंकि a + 2 × b a + 2b का होल ट्रांसपोज कर रहा है, तो सबसे पहले इसको तो हम लोग ए निकालेंगे। ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो इसका प्रॉपर्टीज क्या पता है, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ था -2 3 1 2, ठीक है। ए बराबर इतना आ गया। अब हम लोग को फाइंड करना है ना, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, a + 2b a + 2b, ठीक है। a + 2 a इतना हो गया 1 सॉरी -2 1 3 2, ठीक है, प्लस 2b b क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 2 4, ठीक है, हो गया a + 2b बराबर इतना आ गया। अब हम लोग ऐड करेंगे तो -2 और -2 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा,
2 + 4 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को इसको ट्रांसपोज करना है, a + b a + 2b का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। ट्रांसपोज करने के लिए कह रहे हैं तो ये 0 1 5 6 हो गया, बस यही आंसर है। हम लोग को क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था और बी दिया हुआ था। देन हम लोग को फाइंड करना था a + 2b का ट्रांसपोज, ठीक है। ये हम लोग निकाल दिया, ट्रांसपोज दिया तो ये निकाल दिया। हम लोग ए का यहाँ पे लिखे 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई के लिए a + 2b का हम लोग जो भी रिजल्ट आया उसका ट्रांसपोज करने कितना है, बस यही हम लोग को सॉल्व करना था। समझ में आ गया होगा आसानी से, बहुत ही ईजी चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 5 नंबर में देखिए। 5 नंबर क्या कर रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाइड ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जो हम लोग प्रॉपर्टी लिखे हुए थे कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, उसी को हम लोग को वेरीफाई करना है। वेयर जबकि ए बराबर इतना दिया हुआ है और बी बराबर इतना दिया हुआ है, फिर ए बराबर इतना दिया हुआ है और बी बराबर इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में देखेंगे। फर्स्ट में दिया हुआ है गिवन है ए बी का ट्रांसपोज का है, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज ए बी एल एच सॉरी चलिए एल एच एस कर देते हैं, एल एच एस यहाँ पे देते हैं बराबर ए बी, ठीक है। ए बी क्या है, ए बराबर दिया हुआ है 1 - 4 3 और बी बराबर दिया हुआ है -1 2 1। हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए 3 रोज 3 × 1 और 1 × 3 के फॉर्म में 3 रोज 1 कॉलम में 1 रोज और 3 कॉलम। इसको पहले देखते हैं, यानी कि दोनों 1 यानी मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको देख लेते हैं, सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, यदि ये सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और हम लोग को ऑर्डर क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा 3 × 3 का ऑर्डर मिलेगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से -1 में करेंगे 1 और -4 से 1 में करेंगे 4, 3 से -1 में करेंगे -3, फिर -1 से 2 में करेंगे 2, -4 से 2 करेंगे -8, फिर 3 से 2 में करेंगे 6, 1 से 1 में करेंगे 1, -4 से 1 में करेंगे -4, 3 से 1 में करेंगे 3। यानी कि हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई में कि फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम से देखते हैं, तो फर्स्ट रोज -1 फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर सेकेंड रोज को फर्स्ट कॉलम से देखते हैं, सेकेंड रोज -4 है फर्स्ट कॉलम 4 है। फिर थर्ड रोज को भी फर्स्ट कॉलम से ही देखते हैं, तो थर्ड रोज को फर्स्ट कॉलम से देख रहे हैं -3 है। फिर फर्स्ट रोज को सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रोज सेकेंड कॉलम तो 2, फर्स्ट रोज सेकेंड कॉलम 8 -4 to 8, फिर थर्ड रोज सेकेंड कॉलम 6, फिर फर्स्ट रोज थर्ड कॉलम तो 1, सेकेंड रोज थर्ड कॉलम -4, थर्ड रोज थर्ड कॉलम तो 3, ठीक हो जाएगा। 3 1 3 इतना हो गया। हम लोग को इस पर क्या करना था ट्रांसपोज, ए बी बराबर इतना आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 ठीक है। इतना आ गया। हम लोग को क्या करना है RHS बराबर देखो, RHS में क्या कर रहा है, RHS बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज बी दिया हुआ है इतना, बी दिया हुआ है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। हम लोग देखते बी दिया हुआ है इतना, हम लोग इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो -1 2 1 हो जाएगा। और ए का ट्रांसपोज देख लेते हैं, ए का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है इतना, ठीक है। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 -4 3, ठीक है। ए का ट्रांसपोज होगी। और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 3 × 1 के फॉर्म में है, 1 × 3 के ऑर्डर में, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3, इसका 3 × 1 1 1 मिल गया, यानी मल्टीप्लाई होगा। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो -1 1 1 2 1 2 1 1 1, ठीक है। -1 और 4 -1 और 4 2 4 जाए 8 और -1 4 -4, ठीक है। -1 और 3 -3 2 3 जा 6 और 2 3 1 जा 3, देख सकते हैं। LHS में आया -1 4 -3, RHS में 2 -8 6,
1 माइनस 4 3 सेम हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS। यही तो हम लोग को करना था, वेरीफाइड, यही तो हम लोग को वेरीफाइड करना था, वेरीफाइड हो गया। LHS बराबर RHS देख सकते हैं, ए बराबर दिया था, बी बराबर दिया था, हम लोग को वेरीफाई करना था ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज हम लोग निकाल लें, और यहाँ पे हम लोग ये भी निकाल लिया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इतना क्लियर होगा, आप आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर इसके बाद सॉल्व करते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।